हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सनम सुल्ताना। आज मैं अंकुर अनुराग के लिए एक रिक्वेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो एक्सिलरी एनाटॉमी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सिलरी एनाटॉमी। ट्रस्ट मी, ये लेक्चर बहुत इजी होने वाला है। जो आपने पढ़ा था बुक्स में बहुत लंबी लंबी सी भाषा में था, तो यहाँ पर बहुत ही इजी ट्रिक्स से मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए चलते एक्सिलरी एनाटॉमी में। एक्सिलरी एनाटॉमी। ओके, पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए एक्सिलरी एनाटॉमी होता कहाँ पर है। तो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या जानना है, एक्सिलरी एनाटॉमी का लोकेशन। सो ओके, एक्सिलरी एनाटॉमी का लोकेशन कि वो होता कहाँ पर है। लोकेशन लोकेशन कहाँ पर होता है, अपर पार्ट ऑफ आर्म। आर्म क्या है, जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन आर्म है, तो उसका अपर पार्ट मतलब कौन सा वाला, वो जो हेड का है, हेड वाला। तो ह्यूमरस का हेड वाला जो पार्ट होता है वो अपर पार्ट ऑफ आर्म। आर्म का अपर पार्ट मतलब शोल्डर की जो तरफ वो वाला पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ आर्म। और क्या, अपर पार्ट ऑफ आर्म बिटवीन चेस्ट वॉल। तो क्या बोला, अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड बिटवीन चेस्ट वॉल। बिटवीन क्या, चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल मतलब थोरैक्स वॉल भी हम लोग कह सकते हैं, उसको कहते हैं चेस्ट वॉल। तो हम लोग यहाँ पर थोरैक्स वॉल नहीं कहेंगे, हम लोग यहाँ पर कहेंगे चेस्ट वॉल। ये हो गया लोकेशन कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे साइड में। इसका जो है, इसका 4 साइडेड पिरामिड है। ये इसका स्ट्रक्चर है 4 साइडेड पिरामिड। अगर हम लोग पिरामिड देखेंगे, उसका जितना भी साइड हो उसके साथ 2 साइड एक्स्ट्रा रहता है। ये 2 साइड क्या क्या होता है, एक एपेक्स और एक बेस। तो 4 साइडेड पिरामिड, तो इसका क्या क्या एक्स्ट्रा रहता है, एपेक्स और बेस। ऊपर के साइड एपेक्स, नीचे के साइड बेस। एपेक्स, बेस, एंटेरियर, लैटरल। आप एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल भी कह सकते हो। मैं एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, पोस्टीरियर, ये 4 साइड रहता है और उसके साथ एपेक्स और बेस। तो एक्सिलरी पढ़ने के लिए, एक्सिलरी एनाटॉमी में आपको 2 चीज़ पढ़ना है, एक बाउंड्री, दूसरा कंटेंट। कंटेंट मतलब उसका अंदर जो जो है, नर्व, लिम्फ नोड वगैरह ये सब। तो अभी हम जो एक्सिलरी के 2 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक बाउंड्रीज, दूसरा जो है कंटेंट। बाउंड्रीज में ये 6 बाउंड्री और कंटेंट में तो मैंने बोला लिम्फ नोड वगैरह वगैरह ये सब रहेगा। तो पहले मैं बाउंड्रीज के बारे में बोलूँगी। इसका जो बाउंड्री है, पहला जो है वो है एपेक्स। एपेक्स नाम सुन के क्या पता चलता है, ऊपर के साइड। अगर एक इंसान को मानो तो इंसान का जो हेड है वो एपेक्स है। तो एपेक्स क्या है, ऊपर के साइड के पोर्शन को एपेक्स कहते हैं। एपेक्स, यहाँ पे एपेक्स का और एक नाम है जिसको हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनल भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सिलरी का जो एपेक्स है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइको एक्सिलरी कैनल। अब बाउंड्रीज पढ़ रहे तो एपेक्स का भी बाउंड्रीज हम लोगों को जानना चाहिए। तो एपेक्स का बाउंड्रीज क्या क्या है, उसमें एंटीरियर में क्लेविकल, ये रहता है क्लेविकल एंटीरियर में।
पोस्टीरियर में स्कैपुला, स्कैपुला के कौन सा साइड? सुपीरियर बॉर्डर। स्कैपुला में हम लोग पढ़े थे तीनों बॉर्डर रहता है, आप चाहे तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो उसका सुपीरियर बॉर्डर रहता है। और क्या रहता है? कोराकॉइड प्रोसेस। और मीडियली रहता है रिब्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एपेक्स। एपेक्स कंप्लीट। अब चलते हैं बेस में। एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि तुम लोगों को इजी हो। सब ध्यान से सुनना। सो जो बेस है वो कॉन्वेक्स है, मतलब उसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। ओके। और इसमें क्या रहता है? एक्सिलरी फैसिया और स्किन। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब आई होप आपको पता होगा, फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या रहता है? एक्सिलरी फैसिया एंड स्किन। एक्सिलरी फैसिया क्यों? एक्सिलरी में रहता है इसलिए एक्सिलरी फैसिया, और स्किन। ये रहा बेस में। बाउंड्रीज में क्या क्या रहता है? ये हो गया। अभी हम लोग चलते हैं बाउंड्रीज में। आप लोगों को नोट वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ, इंस्टाग्राम में आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एक फ्रंट, एक बिहाइंड और एक मीडियली, तीनों पार्ट रहता है। अभी इसका जो है ये तीनों पार्ट में क्या क्या रहता है ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम जानेंगे फ्रंट में क्या रहता है। जो फ्रंट पार्ट है, मतलब बाउंड्री का फ्रंट पार्ट है, उसमें रहता है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ओके, मतलब एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड मतलब क्या है? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ओके, ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड रहता है। फोल्ड, और इसमें रहता है सेम एज पोस्टेरियर एक्सिलरी फोल्ड। क्यों? फ्रंट में अगर एंटीरियर रहेगा, पोस्टीरियर में मतलब बिहाइंड में पोस्टीरियर रहेगा, ये कॉमन सी बात है। और ये क्या है? पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। ये दोनों लाइन के बीच में हम ब्रेस्ट रहता है। और यहाँ पे जो रहता है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल। अगर ये दोनों के बीच ब्रेस्ट चेस्ट रहेगा तो ये कॉमन सी बात है, मीडियल में क्या रहेगा? लैटरल एस्पेक्ट रहेगा चेस्ट वॉल का। अब यहाँ पे जो रहता है, ये मैंने मीडियली नहीं लिखा था, यहाँ पे रिब्स का रहता है। ठीक है, सो रिब्स का 1 to 4 रिब्स का। ओके, ये हो गया। अभी ये जो बाउंड्रीज है ये कौन सा मसल लेके होता है ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो ठीक है, ये भी हम लोग बहुत शॉर्ट में बहुत इजी में कर लेंगे। वो पहला वाला जो है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, वो बनता है पेक्टोरलिस मेजर। यहाँ का जो जो मसल है सब मसल ह्यूमेरस और स्कैपुला का मसल है।
इन दोनों से आके यहाँ पर अटैच होता है। पोस्टीरियर एक्सियल लाइन में क्या रहता है? टेंडन ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी एंड टेरिस मेजर। आप देख रहे हो ये सब बहुत सिमिलरिटी है किसके साथ? स्कैपुला और ह्यूमेरस के साथ। तो वो दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। वाइवा में ही वो दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आप लोगों को। अभी हो गया। अभी एंटीरियर वॉल में हम लोग जाएंगे। अभी क्या क्या बाकी है? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड मीडियल वॉल। अभी हम एक एक करके जानेंगे एंटीरियर वॉल कौन सा मसल लेके होता है और क्या क्या रहता है, पोस्टीरियर वॉल में क्या क्या रहता है और मीडियल वॉल में। तो पहले स्टार्ट करते हैं एंटीरियर वॉल से। एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल में रहता है पेक्टोरलिस मेजर, क्लेविपेक्टोरल फैसिया, क्लेविपेक्टोरल फैसिया एंड पेक्टोरलिस माइनर। तो ये तीनों मिलके होता है एंटीरियर वॉल। यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये जो नाम है आप लोगों ने पहले सुना हुआ है, तो बाकी का नाम कहते हैं। अब चलते हैं पोस्टीरियर वॉल में। पोस्टीरियर वॉल में रहता है सबस्कैपुलरिस, जो रहता है सबसे ऊपर, मतलब अबव में। मैं आप पैरो दे रही हूँ। उसके बाद रहता है टेरिस मेजर और उसके बाद रहता है लैटिसिमस डॉर्सी। टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सी, ये रहता है सबसे नीचे, इसलिए मैं डाउन एरो दे रही हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का पोस्टीरियर वॉल। अब चलते हैं मीडियल वॉल में। मीडियल वॉल में क्या क्या? ये भी जो है ये कॉन्वेक्स है, लेकिन ये क्या कहाँ से? ये लैटरली कॉन्वेक्स है। मतलब मीडियल वॉल जो है कॉन्वेक्स है लेकिन लैटरली कॉन्वेक्स है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मीडियल वॉल जो है वो कॉन्वेक्स है, तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉन्वेक्स, उसके बाद लिखेंगे ये कहाँ से? लैटरली है। और उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है? सेटस एंटीरियर रहता है। यहाँ पे ये एक्सिलरी जो है एनाटॉमी, उसमें ब्रैकियल प्लेक्सस एक बहुत बड़ा प्लेस लेता है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे जो है लॉन्ग थोरासिक नर्व है जो सेटस एंटीरियर्स में ब्लड सप्लाई करता है। अगर कोई कारण ये लॉन्ग थोरासिक नर्व डैमेज हो जाए तो विंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है। तो इसका रूट क्या है? C5, C6, C7। ये ब्रैकियल प्लेक्सस में मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद जो आता है यहाँ पे क्या रहता है? 1 to 4 3 प्रेजेंट। ओके, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू। और हाँ, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है, वो है यहाँ पे मैंने लिखा है 1 to 4 3 प्रेजेंट है। आपको पता चल रहा है गड़बड़ कहाँ पर है? मैंने जब एपेक्स किया था, एपेक्स में मैंने वही बोला था, लेकिन वहाँ पर मैंने जब बोला था तब मैंने बोला था क्या? रिब्स का आउटलाइन है, लेकिन मैंने लिखा क्या? 1 to 4 रिब्स है, तो वहाँ पर लिखना है रिब्स का आउटलाइन है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। थैंक यू। और भी रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए कमेंट कीजिए।